हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, झारखंड का शीतकालीन सत्र। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से लेकर 21 दिसंबर तक आहूत होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्र आहूत करने से संबंधित संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर बुधवार को स्वीकृति दे दिया है और शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही इधर राजभवन की ओर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक राज्यपाल के संदेश के साथ विधानसभा को प्राप्त हो गया है। बताते चले कि इस शीतकालीन सत्र में 1932 के खतियान आधारित विधेयक पेश करने की तैयारी चल रही है। साथ ही जानकारी के अनुसार कैबिनेट की गुरुवार को होने जा रही बैठक में शीतकालीन सत्र से संबंधित प्रस्ताव पेश कर स्वीकृति ली जा सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सावित्रीबाई फुले योजना का मिलेगा हर बेटियों को लाभ है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ अब हर बच्चियों को मिलेगा। सरकार ने एक परिवार में जितनी भी बच्चियां होगी सबको लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बुधवार को सरायकेला खरसवा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। दूसरी तरफ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि झारखंड में 75% स्थानीय युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देने की योजना लाकर सरकार 50,000 युवाओं को सीधे रोजगार दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब में फंसे झारखंडी। इधर झारखंड के 45 मजदूरों के सऊदी अरब में फंसने का मामला फिर सामने आया है और फंसने वाले मजदूरों में 25 हजारीबाग जिले के हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में फंसने वाले अन्य मजदूर गिरिडीह बोकारो के हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी पीड़ा को साझा किए हैं। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी करने वाले 100 वेबसाइट को कल बंद कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गांवों के विकास के लिए मिले करोड़ों रुपये। इधर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड के 1526 गांव के विकास के लिए 134.47 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से मिली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पुनः पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन लिंक जारी। इधर इग्नू में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों में पुनः पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया गया है। आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रांची जिले के 97 आर्म्स के लाइसेंस डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रद्द कर दिया है। दूसरी ओर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल स्टेक होल्डर के साथ संवाद किए और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनियां बाहर से पेट्रोल डीजल मंगा रही है जिसमें हमें वैट का हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कॉलरशिप का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 2855 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्ता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की शिकायतों का निराकरण विनियम 2023 में दिए गए प्रावधान के तहत लोकपाल की नियुक्ति 31 दिसंबर तक करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC छात्रों को छात्रवृत्ति। इधर JSOU का वार्षिक समारोह बुधवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मनाया गया। इस दौरान जन स्वास्थ्य रक्षक पाठ्यक्रम में ST/SC छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड पुलिस को 7 नए IPS मिले हैं। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो रही बारिश। इधर राजधानी समेत पूरे झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रांची में लगातार हो रही बूंदाबूंदी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आज बारिश होने की संभावना है। वहीं कल से मौसम खुल सकता है। साथ ही इधर रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन। इधर किसान जनता पार्टी ने बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय गिरिडीह के सामने 1 दिवसीय धरना दिए हैं। किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही इधर चाईबासा के मोहनपुर में 17 दिसंबर को लोहार समाज का आम बागान हाथी चेकनाका में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जरूरतमंदों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के कार्यक्रम में होगा बदलाव। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा प्रोग्राम में बदलाव किया जाएगा। जैक के द्वारा संशोधित कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा।
जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाली मैट्रिक इंटर के परीक्षा का प्रोग्राम 17 नवंबर को जारी किया गया था। वहीं 6 फरवरी से परीक्षा निर्धारित की गई है। साथ ही इधर झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जिलों को 20 दिसंबर तक जिला स्थापना समिति को अनुशंसा भेजने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, गर्मी की तैयारी शुरू। इधर जमशेदपुर में पेयजल विभाग की ओर से गर्मी की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जिले में 1926 डीप ड्रिल ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इसमें तकरीबन 16 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसके साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ कंप्यूटर यानी कि MCA में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी को मिलेगा पक्का घर। इधर दुमका जिले के दुमका प्रखंड के अंतर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीता सोरेन ने कहा है कि सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गढ़वा सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के 9 चिकित्सकों को उपस्थिति पंजी में नियमित हाजिरी नहीं बनाने को लेकर शोकॉज जारी किया है और कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसे मिल जाते तो 2500 मिलते पेंशन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साजिश के तहत झारखंड को लूटा गया है। केंद्र सरकार कोयले के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। बुधवार को खरसवा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पैसा केंद्र सरकार दे देती तो पेंशनधारियों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन देते। वहीं पाइपलाइन से खेतों में पानी भी पहुंचाते। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मुकाबले को तैयार है, अपना हक के लिए वे लड़ेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 को रैली। राजधनवार में 18 दिसंबर को आहूत भाकपा माले का विधानसभा स्तरीय भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा की तैयारी को लेकर तीसरी प्रखंड के मंझलाडी गांव में बुधवार को भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। इसके साथ इधर अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह का जिरह करने से पहले अमीषा के वकील ने अदालत के द्वारा लगाए गए 1000 रुपये का जुर्माना जमा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। इधर जैना मोड़ स्थित विद्युत प्रशाखा के अंतर्गत मानव दिवस पर काम कर रहे विद्युत कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर से मुलाकात कर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। दूसरी ओर नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने BSL के CGM पर्सनल हरि मोहन झा के आवास का बुधवार को घेराव किए हैं। इसके साथ ही इधर साइबर थाना पुलिस ने सोमवार और मंगलवार को देवघर जिले के मोहनपुर, खागा, कौरी और पालजोरी, सरवा और मधुपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में छापामारी किया है। इस दौरान साइबर क्राइम के आरोप में 15 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर में एथेनॉल पेट्रोल पंप शुरू। इधर पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से केंद्र सरकार काम कर रही है। बताते चले कि अगले साल तक देश भर में एथेनॉल पेट्रोल पंप शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही इधर चूरी परियोजना के रैयतों ने नौकरी की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 6 बजे से CCL NK एरिया के चूरी खदान और परिवार से होने वाली कोयले के ढुलाई का काम भेलवा टाड़ के सामने बंद करा दिए हैं। 16 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। इधर पारा शिक्षक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करेंगे। अगर वेतनमान की मांगे राज्य सरकार नहीं मानी तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जिस जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। ये निर्णय रविवार को संघ की हुई बैठक में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 1 लाख कुआं बनाने का लक्ष्य है। इधर झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना चल रही है। इसमें अब तक 16,377 योजना ही शुरू हो सकी है। वहीं 2023-24 में इस योजना से 1 लाख किसानों के खेत में सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा और अब तक 62,178 किसानों के लिए योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें 16,377 योजना शुरू हो सकी है। जानकारी के अनुसार 1 लाख किसानों के खेत में कुआं बनाने के लिए राज्य सरकार लाभुकों को 50,000 रुपये देने जा रही है। इसके साथ ही इधर जानकारी के अनुसार सिमडेगा
मनरेगा में 2297 योजना को अनुमोदन दिया गया है। साथ ही लोहरदगा में 1486 और गढ़वा में 4166 और सरायकेला में 2717, गिरिडीह में 6137 और पूर्वी सिंहभूम में 2561 और गुमला में 3154 और कोडरमा में 1786 योजनाएं चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को नहीं मिली पोशाक की राशि। इधर स्कूली बच्चों को पोशाक मद की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। पोशाक मद में पहली से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए 600 रुपये, जबकि 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 760 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ इधर झारखंड के टेट सफल पारा शिक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक कल नीलांबर पीताम्बर में हुआ है। सभी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तरह ही आ रही एक और बीमारी। एक बड़ी खबर की चीन में बच्चों में तेजी से फैल रही निमोनिया जैसी बीमारी को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना काल जैसी कड़ी निगरानी की सलाह दिया है। राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वे सभी आवश्यक तैयारियां रखें और संक्रमण के नमूनों की जांच कराते रहे। इस साल की शुरुआत में साझा किए कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति से संबंधित निर्देशों को लागू करने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, डोनेशन मांगा तो 10 गुना लगेगा जुर्माना। इधर निजी स्कूल एडमिशन के नाम पर डोनेशन शुल्क लेता है तो उस स्कूल प्रबंधन से 10 गुना राशि यानी जुर्माना वसूला जाएगा, ये निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड स्थित मिसिर गोंदा में एक आवासीय 20 जुआरियों को पकड़ा गया है और पकड़े गए जुआरियों में 14 पुलिसकर्मी शामिल है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों का कट सकता है वेतन। इधर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी में सप्लाई और अस्थायी कर्मियों का 16 महीने और अधिकारियों का 18 महीने का वेतन बकाया है। ऐसे में काम कर रहे 1600 से अधिक सप्लाई कर्मियों को एक और झटका लगने वाला है। एचईसी में इन दिनों जोर जोर से चर्चा हो रही है कि एचईसी में पिछले 5 महीने से कार्यशील पूंजी के अभाव में उत्पादन ठप है। ऐसे में प्रबंधन सप्लाई कर्मियों को इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं करने के विचार कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 से जमा होगा इंटर का परीक्षा फॉर्म। इधर इंटर परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर से जमा लिया जाएगा। जैक ने आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है और परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फॉर्म झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट के माध्यम से जमा लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी ठंड। इधर राजधानी समेत झारखंड में रविवार को ठंड बढ़ गई है। रांची में रविवार को न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर जमशेदपुर और मेदिनीनगर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे झारखंड में मेदिनीनगर सबसे ठंडा शहर रहा है। इसके साथ ही इधर मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार से बादल छटने के बाद राजधानी समेत पूरे झारखंड में ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया मजदूर यूनियन का महापड़ाव 28 को। इधर हटिया मजदूर यूनियन सिंटू की ओर से 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से महापड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी एचईसी परिसर से जुलूस के साथ राजभवन पहुंचेंगे और बकाया का भुगतान कराने समेत निगम को बचाने को लेकर नारेबाजी की जाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा झारखंड का महासम्मेलन सह चुनाव का 1 दिवसीय कार्यक्रम 24 दिसंबर को रांची में होगी। इसकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही इधर रांची में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में नए सत्र के लिए नर्सरी में एडमिशन की आपाधापी शुरू हो गई है। शहर के अधिकांश बड़े स्कूलों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध है और कई में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 हिरासत में। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कादमा के डी फ्लैट स्थित निर्माणाधीन कार्यालय पर शनिवार की देर रात नक्सलियों ने पथराव किए हैं। इस दौरान 4 को हिरासत में लिया गया है। दूसरी